हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको कैम 102 का आपने क्या करना है पेपर के लिए ये बताऊंगी। तो जो इसका पेपर है वो भी कैम 101 की तरह 50 नंबर का आएगा। उसमें से आपने 40 नंबर का तो एटलीस्ट करके आना है पेपर। और उसी की तरह है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई एक एक क्वेश्चन करना है। 10 नंबर बनेंगे एक क्वेश्चन करने के। और सेक्शन ई है कंपलसरी, जिसमें आपके MCQ फिल द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आएंगे। तो इसके भरोसे नहीं बैठना है, इसमें कुछ भी आ सकता है। आपके पता नहीं कितने नंबर बनेंगे, कितने आप वहाँ पे करोगे। तो इनको आपने जो है अच्छी तरह से करके जाना है कि इससे आप जो है इन्हीं से आप पास होंगे। और ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं फिर आपके 40 नंबर बनने के लिए या 40 से ऊपर। तो पिछली साल मैंने इस तरह से लिख दिया था कि भाई कैम 102 के लिए भी सेक्शन ए में ये क्वेश्चन के लिए यहाँ से आता है। ठीक है, अब इस तरह से तो आता ही है। अब पेपर डालने वाले पे है कि वो इस तरह से डालेगा भी या ऊपर के नीचे क्वेश्चन मिक्स भी कर सकता है। तो अब उस पर डिपेंड है। हम तो अपनी तरफ से एक एक पार्ट ही कर सकते हैं, पूरा थोड़ी ना कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतना कोई है ही नहीं। तो सेक्शन सी है। अब इसमें हो गया था कि एल्काइल हलाइड के क्वेश्चन पूछ लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो इसमें मिक्स हो गया था। बाकी इसी तरह से जो है आपका पेपर आ गया था 2022 में भी, और इसी तरह से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना तो आप कर ही नहीं सकते दोनों पार्ट के क्वेश्चन पूरा एक सेक्शन कहाँ हो पाएगा। इतने मैकेनिज्म है, इतने रिएक्शंस हैं, अब एक ही पार्ट हो पाएगा ना। तो अब कुछ छूट जाए। अब इस पार्ट में आया क्वेश्चन, अब जिन्होंने सिर्फ ये पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था तो अब उसके उनके क्वेश्चन छूट गए इसमें। तो कोई बात नहीं, और पार्ट्स तो आपने किए हैं ना, बस उनमें नहीं छूटने चाहिए। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा ना छूटें तो आपने क्या करना होता है कि सारे पार्ट मतलब 2 पार्ट अच्छी तरह से करने हैं, मतलब 2 सेक्शन के। ठीक है, मैं सेक्शन को जो यूनिट भी बोल दे रही हूँ, तो समझ जाना एक ही बात है, क्योंकि यूनिट बोलने की आदत पड़ गई है। तो आपने क्या करना है, 2 सेक्शन अच्छी तरह से और 2 सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर 3 सेक्शन अच्छी तरह से और 1 सेक्शन के जस्ट ऊपर ऊपर से जो जो आपको ठीक लगता है, जो जो आपसे हो पा रहे हैं उतना। तो जो सेक्शन ए है इसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, लिक्विड्स है। अब इसके लिए आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ही करना, लिक्विड का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इसके साथ मिक्स होके आते हैं, तो इसको ही करो आप। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको ही करना। ठीक है, कैम 101 के मैंने इस तरह से बताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है या जिस पे मैंने लाइन मारी है वो करना है। उसका मतलब है कि आपने सारा करना है। मतलब ये जो मैंने लिखा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये कॉमा लगा के ये टॉपिक्स के नेम है, ये आपने सारा करना है, तभी होगा ये पेपर। कम क्वेश्चन करके नहीं होगा। मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उतना तो आपको करना ही पड़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ें आप छोड़ सकते हो। इसके लिए आपने बस यही करना है जो मैंने बताया है। ये इतना आपने अच्छी तरह से रट लेना है, इनको याद कर लेना है इतने पक्की तरह से कि वहाँ पे आप बिल्कुल परफेक्टली आंसर कर पाओ, आपका नंबर ना कटे। यहाँ तक आपने अच्छी तरह से करना है। और लिक्विड आप मत करना, इसको छोड़ दो, इसको देखना भी नहीं है। इसके MCQ ट्रू फॉल्स देख लेना बस। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। अब ये है सॉलिड वाला और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये मेरे पास दिनेश की बुक है। मॉडर्न की बुक सिलेबस सभी बुक्स का सेम है। ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो सेक्शन बी है सॉलिड्स और केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें ये वाला मुझे इजी लगता है, बट अब आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसको पढ़ना। ठीक है, जो आपने पूरे साल अगर ये पढ़ा है तो इसको करके जाना, ये पढ़ा है तो इसको करके जाना। जो आपने पूरी साल अच्छी तरह से पढ़ा है उन पार्ट्स को करके जाना। बट आप इसके लिए चलो जो आपका मर्जी हो, जो आपको ठीक ढंग से आता हो, लेकिन अच्छी तरह से करके जाना। ठीक है, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी ही इस बुक को मतलब ये पास करवा सकती है इस पेपर को। ये 2 सेक्शन आप अच्छी तरह से कर लेंगे तभी पास हो पाओगे, क्योंकि अगले यूनिट में मिक्स है और कठिन भी है। इतने ज़्यादा मैकेनिज़्म हैं, रिएक्शंस हैं।
और जो ये केमिकल काइनेटिक्स का मैंने बताया, ये इतना करोगे ये काफ़ी है उसके लिए, ठीक है, इतना काफ़ी। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। और सॉलिड स्टेट का है, ये मेन थोड़ा बताया मैंने, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मेन जैसा बताया, बट इनको करके भी हो जाएगा आपका पेपर या आपका ये जो सेक्शन है। बट ये 2 सेक्शन है, इनको इस तरह से करके जाना बढ़िया तरीके से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और जो आपको ठीक लगता है सॉलिड्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स। लिक्विड करके फ़ायदा नहीं है। बाकी सेक्शन सी है, तो इसमें आपने एरोमेटिक और एल्काइल वाला कर लेना, या तो फिर एल्काइल और एराइल वाला, ठीक है। इसमें मॉडर्न की बुक में यहाँ पे दे दिया है ये अलग करके, यहाँ पे इधर दिया है, तो एराइल हलाइड्स और एल्काइल हलाइड्स, ठीक है। इन दोनों को करना या तो इन दोनों को करना, अब कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो अब इतना पढ़ भी नहीं पाएगा कोई, तो इन दोनों को करना, ठीक है। इसमें SN1 मैकेनिज्म वगैरह भी है, और इसमें कुछ ज़्यादा ही है, तो ये वाला करना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल हलाइड्स। सेक्शन सी है, इसके लिए आप इनको करना बस। इनमें इतने ज़्यादा मैकेनिज्म हैं, इतने ज़्यादा रिएक्शंस हैं, इतना मतलब भूल ही जाओगे सारा आप, ठीक है। तो इसको करके नहीं होगा, इसको करना, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। और जो है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है। PDF बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया पहले से बना है, तो वहाँ से आपने अच्छी तरह से जो जो करना है, ठीक है। इसके लिए ये करना है वो पढ़ लेना, और इसके लिए जो बताया है वो पढ़ लेना, और इन दोनों में से जो आपको ठीक लगता है, और इसके लिए ये पढ़ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो आप खुद देखो, एल्डिहाइड कीटोन्स के इतने ज़्यादा रिएक्शन है, कहाँ हो पाएंगे आपसे। और इवॉल्व किशनर रिडक्शन भी इसमें ऐड है, और प्रिपरेशन भी इनकी, तो इतना नहीं हो पाएगा, और इसको करके फ़ायदा ही नहीं है कोई। इसको करना, इनको और इनको, और इन दोनों में से मैं तो केमिकल काइनेटिक्स बोलती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, सॉलिड्स वाला भी कर सकते हो, और इसमें से इसको ही करना, अच्छी तरह से करना, पर ये और ये वाला सेक्शन अच्छी तरह से, और इसको भी अच्छी तरह से, और इसका थोड़ा आपने अब क्या करना कि जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं ये सारा कर लेना है बस। एक्स्ट्रा फिर क्या करना है आपने, बस MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स देखने, और जो मैंने ये बताया यही करना, ये भी बहुत है, इसमें से हो जाएगा आपका एग्ज़ाम अच्छा। बस इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सेक्शन A के लिए भी और सेक्शन B के लिए भी, ठीक है। ये सारा बस यही करना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना, जो मैंने बताया यही करना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपने 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, और आप जो बुक से जो पार्ट करोगे, और उस पार्ट के जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में, उनको आपने साथ में कर लेना है 2022 का, उससे पहले वाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और बात इसको ध्यान रखना कि सेक्शन C के लिए आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ एल्काइल हलाइड करना है, और जो PDF मैं दूंगी उसमें सिर्फ मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा है, क्योंकि वो पुराना पिछले साल का PDF है, ठीक है। तो इन दोनों को कर लेना है, और हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और EVS का बताऊंगी, और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना।